हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो होने वाला है, अपना प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने हैमर कैंडल और बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग और एक और कौन सा कैंडल था अपना, डोजी कैंडल के बारे में मैंने बताया था। तो उस टॉपिक को ही लेकर के मैंने ये वीडियो डिसाइड किया बनाने के लिए, जो मैंने बोला था कि एक वीडियो मैं बनाऊंगा ज़रूर। तो वो वीडियो मतलब बेस अपना जो है कि कैंडल को कैसे यूज़ करना है। मैंने उस समय बताया कि कैंडल क्या होता है, कैसे वर्क करता है। आज अपना है कि यूज़ कैसे करना है मार्केट में, करंट मार्केट जैसे चल रहा है तो आपको कैसे यूज़ करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी उस पर काम आ सकती है, तो वो मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अपन स्टार्टिंग करते हैं वीडियो का। इसको पहले अपन साइड पे करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो फर्स्ट तुम देखोगे, फर्स्ट अपन हैमर कैंडल से देखते हैं कि हैमर कैंडल 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये भी देखना। हैमर कैंडल के बारे में देखेंगे फर्स्ट अपन। इसको मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही मार्क करके रखा हुआ है पूरा, कि कहाँ से अपन जल्दी जल्दी अपना वीडियो बन सके। ताकि देखोगे तो 5 मिनट के कैंडल पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे छोटा सा अगर ट्रेंड देखोगे कि क्या रिसेंट मतलब तुरंत में मार्केट क्या ट्रेंड लिया हुआ है, तो यहाँ पे तुम देखोगे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में मार्केट वापस से आया हुआ था। ठीक है, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में लिया हुआ था, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड तुमको दिख रहा होगा। अब डाउन ट्रेंड में तुम देखोगे तो एक तुमको प्रॉपर हैमर नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलोगे तो एक हैमर जैसा पैटर्न तुमको मिला। लगभग हैमर ही है वो, थोड़ा सा उसका बॉडी ज़्यादा बड़ा हो गया। बॉडी यहाँ कहीं पर रहती उसकी, और विग थोड़ी सी और बड़ी होती। हैमर ही है वो, हैमर जैसा वर्क ही करेगा। तुम देखो नेक्स्ट, तुम देखते हो कि मार्केट लगभग स्केल पे आओ, अगर तुम ये कैंडल से देख रहे हो तो तुमको 50 पॉइंट का कहीं ना कहीं तुमको एक कैंडल, सिंगल कैंडल ने तुमको यहाँ पे पॉइंट्स दिए। अब देखोगे इस पर ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तुम देखोगे कि ट्रेंड क्या है। तो मैंने इसको पूरे को मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, ओ यार ड्राइंग सब जगह से हट गया होगा, एक सेकेंड। हाँ, ड्राइंग हट जाएगी यार सब जगह। नहीं नहीं नहीं, पूरा ड्राइंग हट जाएगा, इसको हटा नहीं सकते। मैं ऊपर ऊपर से तुमको बताता हूँ, क्योंकि आगे भी ये सर्कल जो है ना, वो सर्कल भी हट जाएगा। तो फाइनली तुम जब तुम देखोगे तो सबसे पहले तुमको क्या देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड देखोगे तो डाउन ट्रेंड में है मार्केट। ये देखो, ये जो स्केल बना हुआ है ना, ये डाउन ट्रेंड में है। देखो डाउन ट्रेंड में तुम देखोगे कि तुमको एक हैमर दिख रहा है। तो यहाँ पे प्रीवियस देखो, यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी कि ये एरिया पे भाई जब मार्केट आया है तो बहुत अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, देखोगे तो कितना क्लियर है, 3 3 4 4 कैंडल को एक सिंगल कैंडल ने कवर कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट लिया हुआ था, सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है। ठीक है, अब मेरा क्या प्लान है कि अगर मार्केट यहाँ पे आता है और एक अच्छा कैंडल बनाता है तो यहाँ से हम सेकंड कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब सेम चीज़ क्या होती है, यहाँ से देख रहे हो डाउन ट्रेंड चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और यहाँ पे अपना जो सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया में आ करके मार्केट को तुम देखोगे तो यहाँ पे एक हैमर जैसा कैंडल बनाता है, लगभग हैमर ही है वो। तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट करके यहाँ पे तुम ऐसे ट्रेड बना सकते हो। देखो ओ यार सॉरी। तो तुम यहाँ देखोगे तो तुम लॉन्ग जो है ना, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे ऐसे बना सकते हो। जैसे कि ये देखो, ये बन गया। अब तुम्हारा तुमको 50 पॉइंट जैसे ये निकाल के दे रहा है, तो अपन मान लो 30 पॉइंट का, यहाँ से 30 पॉइंट काफ़ी इनफ है अगर छोटा सा तुमको एक ट्रेड लेना है तो। ठीक है, यहाँ से 30 पॉइंट, जस्ट उस कैंडल का लो, जो लो रहेगा, ये देखो ये लो 13 पॉइंट का लो आ गया।
तो ये हमारा जो रहेगा ये स्टॉप लॉस रहेगा और ये हमारा टारगेट रहेगा। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले करके तुम ऐसे ट्रेड प्लान बना सकते हो। ठीक है, क्या करना था, पहले क्या देखे, डाउन ट्रेंड देखे, दूसरा क्या देखे, सपोर्ट एरिया देखे, तीसरा क्या देखे अपन, रेजिस्टेंस एरिया कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है, और दूसरा अपना एक रेजिस्टेंस जो था वो ये था, ये वाले एरिया पे। ठीक है, तुमने मार्क किया, तुमको क्या लगा, तुमको दिख रहा था कि ठीक है यहाँ से अगर मैं 30 पॉइंट तक के खींचता हूँ तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रहेगा, 30 ऊपर है तो 15 नीचे है। ठीक है, फाइनल। और हैमर कैंडल का जो लो था वहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया और हमने एक ट्रेड प्लान किया, ये हो गया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और अपन ट्रेड में घुस गए अंदर। अब देखोगे तो हैमर कैंडल का देखो कैसा अच्छा यूज़ हुआ। क्यों ऐसा यूज़ हुआ, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में था और डाउन ट्रेंड में तुमको एक हैमर कैंडल दिखी, यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट एक बुल ले चुका था, सेकंड मार्केट वहीं से देखो वापस ये चढ़ जाता है। तो फर्स्ट हमारा कैंडल का जो था ये क्लियर होता है। अपन चलते सेकंड कैंडल के लिए। ठीक है, सेकंड कैंडल भी मैं ड्रॉ सर्कल करके रखा हुआ हूँ, एक सेकंड, ये देखो। तो ये क्या है, ये कैंडल तुमको क्या दिख रही है, देखोगे तो ये एक बुलिश इंगल्फिंग जैसा कैंडल है, लगभग पूरा कवर कर लिया। लेकिन ये देखो ये एरिया जो है ना, मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आना था, वो वहीं लगभग वहीं पे क्लोज कर दिया। तो ये अच्छी तरीके से फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, मतलब अच्छी तरीके से ये बना नहीं, इसीलिए यहाँ पे देखोगे तो डाउन ट्रेंड जैसा तुमको दिखेगा, थोड़ा सा मार्केट डाउन ट्रेंड जैसा दिखेगा। तो ये सब ध्यान में रखना कि अगर एकदम प्रॉपर बन रहा है तो उसमें तुम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले सकते हो, लेकिन एकदम प्रॉपर नहीं बन रहा है तो तुम उसमें 50-50 चांस है। अगर तुम्हारा लग गया तो लग गया, नहीं तो मैं तो बोलूँगा अगर एकदम प्रॉपर फॉर्म नहीं हो रहा है, एकदम प्रॉपर फॉर्म, जैसे कि देखो वो हैमर जो है ना वो प्रॉपर फॉर्म हुआ है, थोड़ा सा उसका जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन वो हैमर ही है, ऐसा नहीं कि हैमर नहीं है, ये भी हैमर ही है। ठीक है, देखो ये हैमर कैंडल, देखो यहाँ हैमर कैंडल बना और यहाँ से मार्केट देखो ऊपर गया, तो तुम यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले करके यहाँ पे भी एक ट्रेड बना सकते थे। दूसरा ये देखो कि ये अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ है, मैं तुमको दूसरा वाला दिखाता हूँ। ये देखो एक और हैमर कैंडल, ये हैमर कैंडल का ख़त्म कर चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें दिखेगी एक, कौन से एरिया पे, इस एरिया पे, ये देखो लगभग अभी अपन जो कैंडल देखे उसके जैसा ही है, प्रीवियस कैंडल जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे देखो ये वर्क क्या कर गया, देखो पियरिश इंगल्फिंग बनती है, यहाँ पे देखो एक तुमको अप ट्रेंड जैसा दिखा, 3 कैंडल लगातार, सॉरी 3 कैंडल, हाँ 3 कैंडल आपको दिखी एकदम ग्रीन है, ग्रीन कैंडल को कवर करती है पूरी एक रेड कैंडल, और यहाँ से मार्केट वापस से रिवर्सल होता है और ये जो गैप डाउन ओपन हुआ था गैप को भी कवर कर देता है। सिर्फ ये सिंगल कैंडल ने, अगर तुम देखोगे तो पूरी बॉडी को कवर किया है, और इसके जो एक लगभग सेकंड कैंडल, 2 कैंडल कवर किया हुआ है। ठीक है, लेकिन देखोगे तो ये भी पूरा अच्छे से ऊपर, ये देखो थोड़ा सा बच रहा है, तो ये भी पूरा अच्छे से कवर नहीं किया, ये भी अच्छे से पूरा बना नहीं है कैंडल, लेकिन फिर भी देखो कितना अच्छा मोमेंटम मिल गया। तो यहाँ पे अगर तुम ट्रेड बनाते, कि देखो यहाँ कैसे ट्रेड बनता, सबसे पहले अपने को क्या करना था, एक दिख रही है अपने को बियरिश इंगल्फिंग बनते हुए, तो अपन क्या किए, सेकंड कैंडल जो है ये इस एरिया पे मैं बोल दिया, अगर इस एरिया का मतलब ये सेकंड कैंडल का जो लो है, अगर मार्केट उसको ब्रेक करता है तो मैं एक ट्रेड बनाऊंगा। देखो थर्ड कैंडल क्या किया, ब्रेक डाउन दिया, इसको ब्रेक किया, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड बनाऊंगा, मतलब लो के लिए जाऊंगा। ठीक है, तो सेकंड चीज़ इसमें क्या देखना है तुम्हारा, कि सपोर्ट एरिया मार्केट को कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, सपोर्ट एरिया जो ये था गैप डाउन खुला हुआ था, अगर एकदम पास में देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो तुमको ये दिखेगा एक सपोर्ट एरिया, कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है भाई। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस एरिया कौन सा हो सकता था, कि मार्केट अभी ओपन हुआ है, ये देखो, तो इसको तो मत लेना, फर्स्ट कैंडल को नहीं लेते हैं, तो तुम इसी का ऊपर वाला हिस्सा, लगभग बॉडी वाला जो एरिया है ना वो काउंट किया करो, वो बॉडी वाले एरिया को देखा करो। ठीक है, तो बॉडी वाले एरिया को अपन ने सपोर्ट ले लिया, नीचे देखा तो रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे आए अपन शॉर्ट करने के लिए। शॉर्ट अपने को कैसे करना है,
लगभग ये वाले कैंडल पे थर्ड कैंडल जो है जैसे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन आया, तो 50 पॉइंट का भी अगर तुम देखते हो ना, अगर तुमने देखो यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट है तुमको पता है, तो तुम पूरा सपोर्ट तक मत ले जाओ, पूरा सपोर्ट बहुत थोड़ा लंबा हो जाएगा, ऐसे खींचना कैसे वो भी बता रहा हूँ। देखो 50 पॉइंट तुमने लगाया, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर, ये देखो ये एरिया पे तुम्हारा स्टॉप लॉस बन गया, लगभग 1:2 का रेशियो तुम्हारा बन गया यहाँ पे। हालांकि तुमको ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो रहेगा ना वो यहाँ पे देखो, इस कैंडल का ये रिस्क होना चाहिए 40 का, तो 80 का तुमको यहाँ पे मतलब पूरा आ जाएगा ना वो, तो थोड़ा देर पे खींचना, ठीक है। तो 1:2 जब आते हैं सबसे पहले, ये हो गया अपना 1:2 का ट्रेड, ठीक है। अब तुम देखो क्या हो रहा है, तुमने इस कैंडल के लो पे तुमने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है। यहाँ पे अब देखो ट्रेड चालू हो गया, अब लगभग तुम देखोगे तो एक कैंडल का थोड़ा सा हिस्सा जो है तुम्हारे स्टॉप लॉस के मतलब थोड़ा सा बचता है, और वहाँ से देखो वापस मार्केट तुम्हारे तरफ रिवर्स हो जाती है। तो इसलिए जो एरिया है ना ऐसा बनाया रखो, ये जो कैंडल का टॉप रहेगा उसमें तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जो तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा उसमें से जब तुम देखोगे बॉटम वाला एरिया, मतलब ये वाला जो एरिया मैं देखा हूँ यहाँ पे मेरे को सपोर्ट दिख रहा है, तो तुम यहाँ तक के अपना शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बियरिश इंगल्फिंग में तुम कैसे ट्रेड ले सकते हो ये मैंने बता दिया, सेकेंड हो चुका है, ठीक है। हैमर बता दिया, बियरिश इंगल्फिंग मैंने बता दी। अब अपन लेते हैं बुलिश इंगल्फिंग को, खोजते हैं कहाँ है, और भी इसके मैं 2-3 टोक और बताता हूँ कि बियरिश इंगल्फिंग, ये देखो। अब देखो बुलिश इंगल्फिंग का मैं बताता हूँ, पहले ये टॉपिक ख़त्म करते हैं फिर आपको एग्जांपल बता दूंगा एक हाथ टोक। अब तुम देखोगे तो बुलिश इंगल्फिंग ये देखो कितने अच्छे से फॉर्म हुई है, पूरा ये भी अच्छे से नहीं हुआ है क्योंकि नीचे देखो, नीचे यहाँ तक क्या आना चाहिए, कैंडल 5 मिनट पे है इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे है, थोड़ा सा देख लो, मैं और खोज के ना तुमको एक चार्ट पे इस पे दिखा दूंगा, मतलब चार्ट इस पे लगा दूंगा वीडियो पे। तो ये देखो कि पूरी तरीके से इसकी बॉडी कवर की हुई है लेकिन नीचे नहीं गया है, तो ये अच्छे से बनी भी नहीं है बॉडी। लेकिन देखो इधर देखो, देखोगे तो कितना अच्छा तुमको बाय मूवमेंट मिलता है यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या एरिया था, इसमें स्टॉप लॉस हमारा कैसे हिट होता है ये समझाता हूँ मैं तुमको। देखो मेरा जो देखने का एरिया है कि थर्ड कैंडल जो है अगर तुम उस पर ट्रेड ले रहे हो, अगर देखो यहाँ पे थर्ड कैंडल पे तुम लॉन्ग करते तो तुम कैसे ट्रैप होते। थर्ड कैंडल के ये देखो इसका टॉप भी तोड़ा मार्केट, यहाँ से मैंने मान लो अगर अपन लॉन्ग करते और इस कैंडल का लो पे अपन स्टॉप लॉस रखते, और ये वाला जो एरिया होगा देखो, सपोर्ट एरिया कौन सा दिख रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया तुमको कौन सा दिखेगा प्रीवियस में, कुछ इस एरिया पे, ठीक है। इस एरिया पे भी देखोगे तो बहुत ऊपर है वो, उसके उसके हिसाब से भी चलो चलते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, क्यों हिट हो जाता, क्योंकि मार्केट ने पहले ही इतना बड़ा मोमेंटम दिया। अब ये जो मोमेंटम दिया यहाँ से प्रॉफिट जब बुक हुआ होगा, तो ये जो प्रॉफिट बुक हुआ ना ये इसलिए है। और एक तरीके से देखोगे तो मार्केट रीटेस्ट भी कर दिया क्योंकि ओपन हुआ था, ये रीटेस्ट करके ऊपर गया, वापस जब ये रीटेस्ट करा तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया, तो यहाँ पे तुम ट्रैप होते। लेकिन ये वाला जो एरिया था, अगर मान लो ये ट्रेड तुम्हारा ख़राब होता, ये वाला ट्रेड तुम्हारा ख़राब हो गया, एक ट्रेड तुम्हारा गया, अब अगर सेकेंड ट्रेड के लिए तुम्हारे पास पैसा है तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बनता, एक रेजिस्टेंस बनता, और तुम्हारा जो टारगेट रहता वो ऐसा कुछ टारगेट होता। देखो ये तुम्हारा सेकेंड, ये थर्ड कैंडल पे जब इसका लो हाई टूटा तो तुमने एक कैंडल बनाई और तुमने लॉन्ग किया, और ये देखो क्या मस्त ट्रेड बन गया, एक तुम्हारा ट्रेड निकल गया, ठीक है। ये लॉन्ग किया और इस एरिया पे तुम्हारा स्टॉप लॉस लग गया, ये एरिया पे। ये 1:2 नहीं है, देखोगे तो बहुत बड़ा टारगेट है, ठीक है। तो लेकिन मैं बोलूँगा कि 1:2 में ही अभी चलो ज़्यादातर, और ये इस एरिया पे जैसे कि जाते हो तो 1:2 आ गया, देखो 80 का पॉइंट आ गया, मार्केट से लिए और तुम निकल गए। तो ये एक तरीके से देखोगे तो बुलिश इंगल्फिंग का भी मैं बताया। अब एग्जाम्पल देखते हैं सबका एक एक बार। एग्जाम्पल में देखोगे तो ये देखो, ये कुछ नहीं है,
ये बियरिश इंगल्फिंग भी नहीं है, बुलिश इंगल्फिंग भी नहीं है, कुछ ही नहीं है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो ऐसे मार्केट में तुम देखोगे तो ये भी बियरिश इंगल्फिंग बना है क्या? नहीं बना है। ये प्रॉपर देखोगे तो फॉर्म नहीं हुआ है, बना ही नहीं है। देखो कुछ बना नहीं है, बल्कि बुलिश कैंडल जो है वो अपने बियरिश कैंडल से बड़ी है, तो इसको काउंट नहीं करते, ठीक है। सेकंड हैमर तो तुमने जाना ही है, हैमर ये देखो छोटा सा तुमको शॉर्ट दे दिया, लॉन्ग दे दिया, ठीक है। और ये देखो इधर आओगे तो इधर भी मैंने मार्क करके रखा हुआ है, ये एरिया देखोगे तो ये भी अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन देखो ये पूरा कवर करता है, लगभग दो कैंडल खा लिया, वो दो कैंडल कवर कर लिया, तो यहाँ पे भी तुम एक शॉर्ट ट्रेड बना सकते थे। ये देखो ये तो मार्केट ओपन हुआ लगभग 9 बजे, तो यहाँ पे कोई ट्रेड बनेगा नहीं तुम्हारा। लगभग जो ट्रेड बनता वो यहीं इस एरिया पे बनता, तो तुम यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते थे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो बियरिश इंगल्फिंग देखो, यहाँ पे ये भी पूरी अच्छे से फॉर्म नहीं हुई है, ये भी पूरा ऊपर होना चाहिए था, थोड़ा और ऊपर आना था, लेकिन देखोगे तो बॉडी कवर है, पूरी पूरी बॉडी कवर है इसकी, ठीक है। और रेड कैंडल जो है पूरी बॉडी कवर करके रखी हुई है। और यहाँ से देखोगे तो थर्ड कैंडल में अगर तुम एक शॉर्ट करते भी हो, ये देखो शॉर्ट अगर करते हो, ये अपना रेजिस्टेंस एरिया हो गया कैंडल के ऊपर वाला, और 1:2 का अपने को करना है तो 60 पॉइंट। ये देखो ये अब तुम्हारा बन गया 60 पॉइंट का ट्रेड, जो ईजिली तुम बुक कर लोगे। और मे भी तुम बुक नहीं करोगे, ये करीबन तुम 100 पॉइंट तो बुक करोगे ही करोगे, ठीक है। तो गाइज सॉरी यार, एक कैंडल और छूट गया अपना, डोजी कैंडल छूट गया है ना गाइज। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है यार, 16 मिनट की वीडियो हो गई है। डोजी कैंडल को भी कवर कर दूँ क्या मैं? डोजी कैंडल यार, डोजी कैंडल कहाँ खोजें? यार डोजी कैंडल मेरे को दिख रही नहीं है कहीं एकदम बनती हुई। ये देखो ये डोजी कैंडल जैसा है, देखो यहाँ से मार्केट क्या हुआ डोजी कैंडल में ना, एक जोन बनाता हूँ तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये देखो यहाँ से मार्केट का हाई लगाया, मार्केट उस दिन का हाई लगाया, उसी दिन डोजी वहीं पे बना था, तो मार्केट देखो एक जोन पे था, लगभग बहुत टाइम तक एक जोन पे चले गया। ये जो जोन ब्रेकआउट भी, ये देखो यहाँ पे भी नहीं दिया, यहाँ पे ब्रेक किया जोन, और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा कर के वापस वही जोन पे आ गया। ये एरिया देखोगे तो वापस वही जोन पे आ गया। तो डोजी कैंडल ये देखो यहाँ पे तुमको बनता दिखेगा लगभग डोजी जैसा कैंडल, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, ये देखो ये। तो इसका मतलब ये होता है ना कि दोनों साइड से इस पे क्या करोगे, अगर मार्केट का थोड़ा सा बड़ा है, क्या चीज़ बड़ा है, वो चीज़ नहीं भाई, मार्केट मान लो सपोर्ट रेजिस्टेंस तुमको दिख रहा है यहाँ पे, तो तुम ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये बहुत रिस्क होता है, तो इस ट्रेड को मत लिया करो कभी भी। कभी भी वेट करो कि जो डोजी कैंडल बना है ना, तो वो जो हाई में है, अगर वो हाई ब्रेक होता है इस एरिया का, मतलब जोन का हाई ब्रेक होता है, तो वहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करो। और अगर ये जो ट्रेड है, मतलब सॉरी जोन है, अगर वो ब्रेक होता है नीचे के तरफ ब्रेक होता है, तो वहाँ पे तुम एक ट्रेड लेने की कोशिश करो। हमेशा हमेशा याद रखना कि मार्केट ना, जब देखो यहाँ तो एकदम क्लियरली निकल गया, लेकिन ये कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी देता है, कभी कभी नहीं, मोस्टली फेक ब्रेकआउट देता है, तो उस पर ध्यान रखना कि फेक ब्रेकआउट से बचो। अगर सेकेंड या थर्ड कैंडल पे ही ट्रेड लेने की कोशिश करो, ताकि सेफ गेम खेल सको तुम, ठीक है। भले प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, लेकिन सेफ गेम होगा तुम्हारा। तो 1:2 के साथ ही करना ट्रेड। और मैं जो बता दिया, EMI का भी यूज़ कर सकते हो, EMI मैं लगाया हुआ हूँ 50 और 20 का, तो इन दोनों के साथ भी तुम ट्रेड अपना कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने चारों कैंडल लगभग कवर कर दिए कि ट्रेड कैसे लेना है, कैंडल भी बताया था, कैंडल के साथ ट्रेड कैसे करना है ये भी मैं इस वीडियो पे कवर कर दिया। तो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और
अगली बार अगला नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो एक और टॉपिक के बारे में मैं लाने वाला हूँ, तो उस वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना। थैंक यू।